स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। हमारे विदेश नीति में दूसरा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, ना ही कोई हमारी विदेश नीति तय करेगा। यह बयान है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। और क्यों यह बयान दिया गया? दरअसल पिछले कुछ महीनों से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। भारत के रिश्ते वो रूस से तुड़वाना चाहते थे और इसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया। तमाम तोते लगा दिए अपने कि भारत के खिलाफ जहर उगलो। लेकिन भारत ने ट्रंप के एक बात नहीं मानी और रूस के साथ व्यापार हर दिन के साथ बढ़ता गया। अब ऐसे में ट्रंप को 2-2.5 महीने में यह समझ में आ गया कि भारत से अकड़ कर चलेंगे तो काम बन नहीं पाएगा। इसीलिए जो ट्रंप 10 मई से लगातार भारत के विरोध में बयान दे रहे थे, वो सितंबर के पहले हफ्ते में ही सुबह उठकर ट्वीट कर देते हैं कि मोदी हमारे दोस्त हैं और ये दोस्ती बरकरार रहेगी, वो एक अच्छे इंसान हैं, भारत के साथ संबंध बने रहेंगे। प्रधानमंत्री ने भी कूटनीतिक तरीके से इसका जवाब दे दिया और उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते आगे अच्छी तरीके से चलेंगे। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा एक तरीके से बेनकाब कर दिया और कह दिया कि ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। दुनिया में सबसे अस्थिर नेता, सबसे अस्थिर बयान अगर किसी के नेता के हैं तो वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। क्या कुछ कहा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, वो आपको बताते हैं। फडणवीस कहते हैं, आज की तारीख में दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति से ज्यादा अस्थिर कोई नहीं है। हमें उस जाल में नहीं फंसना चाहिए। कूटनीति और दीर्घकालिक संबंध किसी दिखावे से तय नहीं होते। अगर हम अपनी विदेश नीति और बातचीत की क्षमता को केवल दिखावे तक सीमित कर देंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह बता दिया कि भारत की जो कूटनीति है, जो विदेश नीति है, उसको अपने हिसाब से तय करना होगा, दिखावे के हिसाब से नहीं। भारत के लिए जो बेहतर हो भारत वही तय करे और ट्रंप के बहकावे में नहीं आना होगा, क्योंकि ट्रंप दुनिया के सबसे अस्थिर नेता हैं। फडणवीस की यह बात इसलिए भी जायज लगती है क्योंकि ट्रंप 10 मई के बाद, जब से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, उसके बाद से ही उल जलूल बयान दे रहे हैं। वो सुबह, दोपहर, शाम, रात एक ही बात कह रहे हैं कि सीज फायर मैंने करवा दिया, सीज फायर मैंने करवा दिया। लगभग 35 बार तो अभी तक पहुंच ही गए होंगे। अब भारतीयों ने जोड़ना भी छोड़ दिया है। हालांकि इन 35 बार में भारत के किसी भी बड़े नेता ने ट्रंप को जवाब नहीं दिया। एक भी बात ट्रंप को नहीं काटा गया। केवल एमईए आकर एक एडवाइजरी निकालता था और कहता था कि ट्रंप की बात से हम सहमत नहीं हैं। इससे ट्रंप को भारत ने औकात बताई और भारत के बड़े नेताओं की खामोशी ने ट्रंप को आखिरकार घुटनों पर ला ही दिया। और इसीलिए ट्रंप फिर चिल्लाने लगे कि हम भारत के साथ दोस्ती रखेंगे, मोदी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री और मित्र हैं। तो जो ट्रंप लगातार बार बार उल्टे सीधे बयान दे रहे थे, अब वो भारत के समर्थन में बात कह रहे हैं। हालांकि अभी भी वो कह रहे हैं कि रूसिया से प्रेम रहेगा तो हम आपसे प्यार नहीं कर पाएंगे और रूस से आपको दूर होना पड़ेगा। हालांकि भारत अपनी कूटनीतिक खुद तय करेगा, भारत अपना विश्व बाजार खुद तय करेगा। यही बात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। और क्या कारण है डोनाल्ड ट्रंप के भारत से इतने तनाव को लेकर, वो आपको बताते हैं। ट्रंप इतना क्यों नाराज है? व्यापार और टैरिफ से तनाव है। व्यापार दोनों देशों के बीच तनाव का सबसे अहम कारण रहा है। अमेरिका भारत के साथ अपने बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर अक्सर चिंता व्यक्त करता रहा है। अमेरिका का आरोप है कि भारत अपने बाजारों में अमेरिकी उत्पादों पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है। जवाब में भारत ने भी अमेरिका के कुछ उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाया। तो सबसे बड़ा तनाव जो भारत और अमेरिका के बीच वो टैरिफ को लेकर है। रूस के साथ भारत के संबंध से अमेरिका परेशान है। रूस के साथ भारत के संबंध लगातार बेहतर हुए हैं। विशेष रूप से रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका के लिए एक और बड़ी चिंता का विषय रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद। लेकिन भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली और रियायती दरों पर तेल की खरीद जारी रखी, जिसकी वजह से ट्रंप अभी तक परेशान है। भारत से बेहतर संबंध करने की बात कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप रूस से दूर होइए, तभी हम आपके साथ आ सकते हैं। चीन को लेकर भी परेशान है ट्रंप। भारत और अमेरिका दोनों ही चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए क्वाड जैसे मंचों पर सहयोग कर रहे थे, लेकिन जब से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की यात्रा की। ट्रंप क्वाड का बाइकॉट कर रहे हैं। चीन के साथ अपने संबंधों को लेकर दोनों देशों के विचारों में फिलहाल अंतर दिख रहा है। एससीओ में भारत चीन रूस की मुलाकात के बाद ट्रंप ने भारत को चीन के और ज़्यादा करीब किया है और इससे ट्रंप को टेंशन हुई है और तनाव इस वजह से और हुआ है। तो ये कुछ अहम कारण रहे हैं जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हो पाए। लेकिन अब ट्रंप इन रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं कि जैसा संबंध पहले था उसी तरीके से रिश्ते हम आगे बढ़ाएंगे। हालांकि फडणवीस का कहना है कि ट्रंप की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा अस्थिर कोई नेता है तो वह हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके बयान। और कारण समझ लीजिए क्यों देवेंद्र फडणवीस ऐसी बात कह रहे हैं। दरअसल ट्रंप जब से आए वो कह रहे हैं कि 6 देशों में उन्होंने युद्ध रुकवा दिया। हालांकि जब आप सही से देखेंगे तो सभी जिन देशों ने युद्ध रोका उन्होंने अपनी शर्तों पर रोका, चाहे वो ईरान और इजराइल की बात हो। रूस और यूक्रेन का युद्ध ट्रंप कहते कहते थक गए, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और अलास्का में खड़े होकर, यानी अमेरिका की धरती में खड़े होकर पुतिन कहते हैं कि अपनी शर्तों पर युद्ध विराम करूंगा और जितनी ज़मीनों पर कब्जा किया है यूक्रेन की वो सब ज़मीनें मिल जाएंगी, तब युद्ध विराम होगा। और यूरोपियन यूनियन, अमेरिका का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, इनके इशारों पर हम नहीं चलेंगे। और ट्रंप ये बात मानते हैं, वो कहते हैं जेलेंस्की से कि जितनी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है दे दीजिए, युद्ध विराम हो जाएगा। तो जो ट्रंप अपनी बातों से दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं, उन ट्रंप की बातों पर कितना भरोसा किया जा सकता है, ये 2 उदाहरण काफ़ी हैं। बाकी नोबेल प्राइज़ के लिए वो असीम मुनीर से कहलवाते ही रहते हैं कि हमें नोबेल प्राइज़ मिलना ही चाहिए। लेकिन नोबेल प्राइज़ की जो ज्यूरी है उसने साफ कर दिया, 5 में से 3 लोगों ने, कि ट्रंप को हम नोबेल प्राइज़ नहीं दे सकते। ये सब इसलिए क्योंकि ट्रंप अस्थिर हैं, ट्रंप के बयानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ट्रंप दिन में लगभग 60 से 70 झूठ बोलते हैं, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी। और इसके अलावा ट्रंप कब क्या कर दें, कब क्या बोल दें, किसी को पता नहीं। ऐसे में फडणवीस जो कह रहे हैं वो उचित है और भारत सरकार इसे बहुत अच्छे से समझ रही है। इसीलिए भारत सरकार अब अमेरिका से संबंध रखना चाहती है, क्योंकि पता है 3.5 साल बाद ट्रंप हट ही जाएंगे, तब उसके बाद के रिश्ते और बेहतर किए जा सकते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बात कही है, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।